Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone Classes. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल कोचिंग जोन क्लासेस को और ना बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें. सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पार्ट नंबर 6. द टॉपिक इज रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि हम हमारा जो है सबसे पहला रिसेप्टर हम पढ़ते हैं आई के बारे में. अगर हम बात करें ह्यूमन रिसेप्टर्स की, सो ये ह्यूमन रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं जब कोई एक स्टिमुलाई लाइक स्लाइड साउंड ग्रेविटी डैमेज टू दी टिश्यूज़, मतलब कि अगर ऐसे डैमेज करती हैं टिश्यूज़ के ऊपर, वेरियस रिसेप्टर्स के ऊपर आगे पड़ती है, लाइट है, ग्रेविटी है, साउंड है, कुछ भी है, ये साउंड जो होते हैं ये फिर लाइट है ना वहाँ तक पहुँच रही है उन रिसेप्टर्स के ऊपर और जो उसके बाद उनको इफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वो एक रिसेप्टर्स होते हैं. ये ना क्योंकि हम डिस्कस करेंगे फोटो रिसेप्टर्स या साउंड रिसेप्टर्स, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स कहेंगे कि मतलब कि लाइट पड़ रही है उन रिसेप्टर्स पे, मतलब कि हमारी लाइट फोटो रिसेप्टर्स के अंदर हमारी आई आ जाती है, क्योंकि आई के अंदर हमारी वो जो सनलाइट है, ये बाकी जो लाइट्स हैं वो हमारी डायरेक्ट हमारे पड़ती है. और बाकी अगर हम बात करते हैं साउंड रिसेप्टर जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं एयर्स. पहले हम बात करेंगे आइज़ के बारे में. आई के हम लोग ना क्या ना पहले हम मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि ह्यूमन आई जो है कैसे उसके अंदर एक ऑर्गन्स है और क्या क्या उसके जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा है. सो हमारे पढ़ने का मतलब है कि ये एक ऑर्गन है जो कि एक तरह से सिंपल कैमरा का काम करता है, कैप्चर करता है थिंग्स को. और अपने अगर कैमरे की फंक्शन मैकेनिज्म्स पढ़े होंगे कि कैमरा कैसे है, एक स्क्रीन के ऊपर जाके उसकी इमेज फॉर्म होती है, लेंसेज से होता हुआ जो लाइट पास होती है वो स्क्रीन पे बनती है और स्क्रीन पे जो है ना इमेज होती है वो इन्वर्ट होती है. इन्वर्ट मतलब कि उल्टी बनती है, जो सीधा ऑब्जेक्ट है वो उल्टी बनेगी, बट जो हमारे दिमाग में है ना वो दिमाग को हमारे सीधा करके दिखा देती है. बट हमारा फंक्शन ऐसे ही होता है. सेंसरी सेल्स होते हैं जैसे हम रेटिना कहते हैं. यहाँ पर आ रहा है ना लाइट जम, जो मैंने आपको स्क्रीन की बात कर रही थी, ये वो स्क्रीन है रेटिना जहाँ पर जाके सारी नर्व इम्पल्स मौजूद होती हैं, वो ब्रेन को पहुँचाती हैं. जो उल्टी जो तस्वीर बन रही है वो सारे जो मैसेजेस हैं, वो जो सारी जो इमेज है वो जो उल्टी बन रही थी वो एकदम से जो है ब्रेन तक जब पहुँचती है वो सीधी करके दिखाती है कि ये देखो ये इमेज हमारी स्क्रीन रेटिना स्क्रीन मतलब इस वक्त वो आई वो चीज़ देख रही है, उस चीज़ को है ना कि वो चीज़ उस तक पहुंच रही है, वो लाइट उस तक पहुंच रही है. ये ना ईच आई लाइन्स के जो आई लाई होती है वो है ना रहती है बोनी पॉकेट है ना फॉर प्रोटेक्शन. बोनी पॉकेट होती है प्रोटेक्शन के लिए. और है ना आउटर केस जो है ना वो स्कैलरा से कवर्ड होता है जिसको हम वाइट पार्ट कहते हैं. आई के अंदर की बात कर रही हूँ. एक तो बोन्स के अंदर हमें महफूज की हुई हमारी आँख आई बॉल को हमारी जो है वो बोनी स्ट्रक्चर में महफूज पॉकेट के अंदर महफूज किया हुआ ताकि ये कहीं से डैमेज ना हो जाए. और अगर हम बात करें आउटर कोट की जो कि हमारी आई का होता है, वाइटिश पार्ट जो होता है उसको हम स्कैलरा कहते हैं. और स्कैलरा जो है वो पीछे तो आपको वाइट वाइट नज़र आएगा उस बॉल को, अगर हम आई का स्ट्रक्चर पीछे देखेंगे तो वो वाइट होगा और आगे जैसे आएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. सो इस ट्रांसपेरेंट ट्रम को हम कॉर्निया कहेंगे. आगे आते ही वो जो स्कैलरा है वाइट आपको नज़र नहीं इतना नहीं आएगा बट वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. अंदर की वाइट जो है वाइटिशनेस है वो नज़र आती है बट वो सामने जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम उसको कॉर्निया कहते हैं. इसी स्मॉल चैम्बर के अंदर जो होता है वाटरी फ्लूइड आपको जैसे जो आपके गीली गीली सी होती है तो हम उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं. अगर हम बात करें कि आपको एक कलर सा पोर्शन गोल सा जो दायरा आपको नज़र आता है आपकी आँख के अंदर जो है गोल सा कलरफुल पार्ट नज़र आता है तो हम आयरस कहेंगे. आयरस के अंदर अगर आप और गौर से देखेंगे तो एक ब्लैक सा होल नज़र आता है. अगर डार्क कलर की आइज़ में ज़्यादा नज़र नहीं आता ये ना पपल जो होता है, बट आप लोगों ने जैसे कि अंग्रेज़ों के देखा होगा तो उनकी जो है वो ब्लैकिश पार्ट नज़र आता है ना, वो नुक्ता नज़र आ रहा होता है उनकी आँखों में. सो ये इसी तरह की बात होती है. जो आयरस होता है ना
उसके अंदर क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, जो कि आई जो आपकी ये जो पूरी आपको आइरिस नज़र आ रहा है उसके पीछे जो है ये लेंसेज होते हैं। जैसे हमारी लाइट होती है वो जो है कॉन्वेक्स जो होता है वो सारी लाइट्स को कॉन्वेक्स करके मतलब कि एक तरह से एक पॉइंट पे लाकर वो जमा कर देता है रेटिना पे। रिंग है होता है सर्कुलर मसल्स सीलियर बॉडी होती है वहाँ पे मौजूद होती है, जो एक रिंग होता है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियर मसल्स कॉज करता है शेप ऑफ द लेंस टू एडजस्ट फोकस। ये सीलियरी बॉडी जो होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में लगे हुए हैं उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, ऊपर और नीचे ये होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन इनकी जब मसल्स की होती है सीलियरी मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये शेप देते हैं लेंस को। अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसे छोटा कर देंगे ताकि लेंस के आपकी जो है ज़्यादा लाइट ना जाए और इफ़ेक्ट ना हो आपकी आई। और अगर जब डिम लाइट्स होती हैं तो ये सीलियरी मसल्स की जो है वो फंक्शन जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट जाए आपको नज़र आए हमारी आई को। बिहाइंड द लेंस, अब लेंस के पीछे चलते हैं आयरस, और आयरस के अंदर हमने लेंसेज पढ़ा, अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। तो मेन कैविटी होती है आई बॉल की, जो फिल्ड होती है जेल की वजह से, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। पहली बात है आपको याद रखना है कि आई के आगे जो फ्रंट पार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो हमारी जो गीली नमी आपको दिख रही होती है वो एक्वस ह्यूमर है, और अंदर जाएंगे आई बॉल के अंदर जाएंगे तो वो और गीलापन होता है तो हम उसको विट्रस ह्यूमर कहेंगे। ये इनर मोस्ट लेयर होता है आई के अंदर, जहाँ पर हमारे रेटिना मौजूद होता है, जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही होती है। और यहाँ पे इट हैज़ अ सेंसरी सेल्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स कहते हैं हम सेंसरी सेल्स को, जो कि स्टिमुलेशन करती है, कन्वर्ट करती है लाइट सिग्नल्स को इनटू नर्व इम्पल्स के अंदर, रिपोर्ट दैम टू द ब्रेन। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी जो रॉड्स एंड कोन्स हैं ये स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके लाइट सिग्नल्स को, जैसे कि ब्रेन तक पहुँचाने के लिए कि ये तस्वीर फॉर्म हुई है। सो अब हम अपने आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी डायग्राम समझा रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी आईलिड्स हो गई हैं। ये ना आपके, एक मिनट में आपको सही से बता देती हूँ। तो ये आपकी जो कलरफुल पार्ट है ये पपिल है। सो ये जो आपके है ये जो है कलरफुल पार्ट है आपका, ये आइरिस हो गया। और ये जो कलर ये ब्लैक पार्ट है आपको जैसे दिख रहा है तो ये हो गया आपका पर्पल। और स्केलरा जो है ये आपको ये जो वाइट ये जो नज़र आ रहा है जिसे कहेंगे, सॉरी, ये जो वाइटिश पार्ट होता है, और जो ये पूरा आपको गीला गीला है ना, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है। और अंदर जाके आपको नज़र आता है विट्रस ह्यूमर। ये देखें ये विट्रस ह्यूमर है, और यहाँ पे ये स्केलरा है। यहाँ पे देखें ये वाइट ये जो सारा फिलिंग है ये हमारा है एक्वस ह्यूमर। और सिलियरी मसल्स ये देखें, ये लेंसेज लगे हुए हमारे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉर्निया ये रहा। और ये देखें ये लेंसेज लगे हुए हैं, ये आपको बता रही हूँ। ये सारी देखें ऊपर नीचे मसल्स हैं। अब ये जो मसल्स हैं ये एडजस्ट करते हैं आपकी लाइट का, जैसे जैसे आपकी लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा है ना कम कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे मसल, और जो अगर कम लाइट पड़ रही तो ये बढ़ जाएंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ, ये रेटिना शीट है जहाँ पर आपकी जो इमेज फॉर्म होती है, और यहाँ पर ने कॉर्निया है ना मैक्यूला, और ये बाकी जो अगर चीज़ें, और ये ऑप्टिकल नर्व है। मतलब कि ये जो आपकी रॉड्स एंड कोन्स जो स्टिमुलेशन है वो आपकी कैप्चर करेंगे और ताकि आपके ब्रेन तक पहुँचा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आपको है ना फंक्शन बता रही हूँ मैं, ये कि है ना ये लाइट है। लाइट जो है वो आपके है ना कि आई के इसके वहाँ गई, कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ने इतनी सारी लाइट की जो वो था जो लेंस होती गई तो उन्होंने एक जगह कॉन्ट्रैक्ट कर दी लाइंस को, और अब आपके जो है रेटिना के ऊपर पड़ रही है, जिसके ऊपर ये है कि रेटिना से आपके ऑप्टिकल नर्व से मैसेज जाएगा, और जो है लाइट स्टिमुलेशन जो है वो आपकी नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सब हम आगे और बढ़ते हैं। पपिल रिफ्लेक्स, अब आप लोग पढ़ेंगे पपिल रिफ्लेक्स होता क्या है। पपिल रिफ्लेक्स को हम PLR भी बोलते हैं, जिसे पपिलरी लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है पपिल का। पपिल मतलब कि आपकी जो है जो ब्लैकिश एरिया होता है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। क्योंकि है ना इसके अंदर है ना ये निर्भर करता है आपकी लाइट की इल्यूमिनेशन के ऊपर। जबकि रेटिना के अगर आपकी डिम लाइट्स हैं तो आपकी जो पपिल है वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट
जाए, ताकि आपको इमेज जो है वो नज़र आए। और ब्राइट लाइट्स में क्या होता है, ये से जो मसल्स होते हैं, पपिल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाने की वजह से आँख जो है वो डैमेज हो जाती है। वो आपका जो रेटिना, जो आँख का पर्दा है, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स हैं, आप लोग याद रखिए ना। एकोमोडेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ वर्टिब्रेट आई जो होती है, ऑप्टिकल पावर की चेन है, वो अपने वो करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि इमेज को क्लियर देख सकें। क्योंकि कभी कभार वेरी डिस्टेंस के ऊपर कि दूर की जो है वो अकोमोडेशन उनकी आइज़ में ही वो क्लोज़र करते हैं, जैसे कि भींचना आँखों को यूँ करके, कि कभी कभार हमारी आँखों में होता है कि हमें नज़र नहीं आ रहा, तो बट हम उसको फोकस करते हैं, हमारी आइज़ जो है वो फोकस करती हैं, एकोमोडेट करती हैं, ताकि वो हम उसको हमारी जो इमेज है वो क्लियर नज़र आए और हम उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकें। जैसे कि अब आपको ये दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है कि कितने ज़्यादा जो है आपकी जो ये आई है वो कितनी ज़्यादा अपने आप को वो भींच रही है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ताकि वो क्लियर देख सके इस ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे क्लोज़र ऑब्जेक्ट है, क्लोज़र को फोकस कर रही तो नॉर्मल तरीके से कर रही है, कोई इतना इसको उसकी मसल्स को खींच नहीं पड़ रहा, नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसको कोई परेशानी हो। तो ये ज़्यादातर अकोमोडेशन जब होती है जब हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। सो शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस जो होती है एक बीमारी है। ये दोनों, शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, दूर की नहीं देख सकता। आप शॉर्ट साइटेडनेस जब भी बीमारी पड़े तो आप समझ जाओ कि ये बंदा सिर्फ करीब का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। सो इनफ्रारेड ऑफ आई शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, और इस बंदे को, इसकी मेडिकल टर्म में इस बीमारी को हम मायोपिया कहते हैं। अगर आप बात करें लॉन्ग साइटेडनेस की, सो ये बंदा जो है लॉन्ग चीज़ों को देख सकता है, इसकी करीब की निगाह ख़राब होगी। ये थोड़ी सी अपोजिट टर्म्स हैं। जब भी नाम शॉर्ट साइटेडनेस सुने तो आप समझ जाएं ये करीब का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। और लॉन्ग का सुने तो आप समझ जाएं कि ये लॉन्ग को देख सकता है, करीब को नहीं देख सकता। जिसके अंदर ये जो टर्म्स हैं, ये समझ जाएं कि ये बंदा ये इस चीज़ को देख सकता है, उस चीज़ को नहीं देख सकता। तो जब भी इसकी की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस डिजीज़ को हम हाइपरोपिया कहते हैं, ठीक है, उसको मायोपिया कहते हैं, इसको हाइपरोपिया कहते हैं। सो अब हम अपने आगे चलते हैं कि अब आपको मैंने ये दिखा रही हूँ कि नॉर्मल विजन जो है ऐसे बन रही है, जैसे कि आप दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये नॉर्मल विजन रेटिना के ऊपर बन रही है। अब ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है, ये दूर की अगर चेहरी रखी हुई है तो ये रेटिना के ऊपर सही से नहीं पड़ रही, ये जो है इसको ब्लरनेस आ रही है। ये देखें आप, ये रेटिना में फोकस्ड हो रही है, ये पॉइंट पे पड़ रही है, बट ये रेटिना की यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, मतलब कि इमेज इसको क्लियर नज़र नहीं आ रही है। अगर ये करीब में है ये चेरी, आफ्टर द ये ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, ये चेरी जो लॉन्ग साइडेडनेस है, अगर दूर होगी तो इसे नज़र आएगा, बट क्लोज होगी तो ये जो इसका लेंसेस है ना, ये जो आपको रेज नज़र आएंगी वो रेटिना से दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसको करीब की चीज़ नज़र नहीं आएगी। और अगर ये जो है करीब है तो सही है, मगर अगर फोकस अगर डिस्टेंस पे चली जाएगी ये चेरी तो ब्लरी हो जाएगी। ओके, ठीक है, आई होप से आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप लोगों की बुक के अंदर एक और भी टर्म थी, कलर ब्लाइंडनेस, तो फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस, एक मिनट। कलर ब्लाइंडनेस में ये जो होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स होते हैं वो कभी कभार ये जेनेटिकली भी होती है कलर ब्लाइंडनेस, और कभी कभार तो आपके अंदर कभी कभार डिजीज़ होती है वो है ना बन सकती है, मगर ज़्यादातर ये जेनेटिक आती है लोगों में, जो उनके परदादा में भी होगी या पिदादा में होगी, जो भी है आपके अबाव अजदाद से आ जाती है। सो कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। इनमें आपको कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये आपकी आई के अंदर ये एक तरह से डिफेक्ट आ जाता है, एक डिसऑर्डर है ये आपका, कि वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती और उनको वही कलर नज़र आता है। मतलब कि अगर आपको रेड, अगर साइड लाइट आपको जो है ये ट्रैफिक लाइट होती है जिसमें हमारे रेड, येलो, ग्रीन होते हैं, तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा ना वो येलो को भी रेड और रेड को रेड ही और ग्रीन को ब्लू देखेगा।
ये इनको कलर्स है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वो लोग, और उनको बाज़ औक़ात कभी कभार पता भी नहीं लगता है, बट लोगों से उनको इन्वायरमेंट से लोगों को पता चलता है कि कलर उनके जो वो देख रहे हैं वो डिफरेंट है, और वो जो सामने दूसरा वाला एक नॉर्मल पेशेंट देख रहा है, एक नॉर्मल बंदा देख रहा है, वो एक डिफरेंट है। सो उन लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंट कलर्स को नहीं कर पाते, बट उनकी आई साइट वगैरह सही होती हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एक तरह से मेडिकल टर्म हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में फॉर्म में नहीं बताया हुआ। सो क्या है कि ना, अब आपको अगर इनमें से पूरे लेक्चर में से कोई भी बात, कोई भी एरा प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं किया तो फिर भी कर दीजिए। मेरी इतनी अप्रिसिएशन होती, मैं इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी आपकी तरफ से, और मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। और क्या है कि बस इतना ही आज के लिए, अगले टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।